स्नेहा पैदल किसी रास्ते से जा रही थी। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में पेपर चिपका पड़ा है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपये कहीं गिर गए। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपये मिले तो इस पते पर पहुंचा दे। नीचे लिखे पते को पढ़कर स्नेहा ने वहां जाने का मन बनाया। स्नेहा ने उस पते को याद कर लिया और आगे बढ़ने लगी। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज लगाई तो देखा कि गली के आखिरी में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे निकल रही है। स्नेहा को मालूम हुआ कि वह बूढ़ी औरत वहां अकेले रहती थी। उस बूढ़ी औरत के सामने आने पर स्नेहा ने उससे कहा, माँ जी, आपके 50 रुपये जो गिरे थे वो मुझे मिले हैं, ये रहे आपके 50 रुपये। स्नेहा की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20-25 लोग मुझे 50 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता और ना ही पढ़ना लिखना आता है। ना जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। स्नेहा के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपये ले तो लिए, लेकिन स्नेहा से विनती करते हुए कहा, बेटा, जाते वक्त वो संदेश जरूर फाड़ कर फेंक देना। ना जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। स्नेहा ने भी सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हामी भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद स्नेहा सोचने लगी कि आखिर मुझसे पहले आए उन 20-25 लोगों को भी उस बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने उसे अब तक फाड़ा नहीं है, तो फिर मैं उसे कैसे फाड़ दूं? स्नेहा के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था जिसने उस बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस नायाब तरीके को ढूंढा। स्नेहा का मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता से भर चुका था। फिर क्या था, स्नेहा ने भी बिजली के खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा है तो हम किसी ना किसी रूप में भी ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं।